हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक करें और सपोर्ट करें, हमारा शेयर करें कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी मधु के रोने और करहने की आवाज़ को सुनकर सीमा जी हॉस्पिटल के वार्ड की तरफ जल्दी जल्दी भागी। ससुराल वालों ने उनकी बेटी को थोड़े से दहेज के लिए जिंदा जला दिया। वो तो पड़ोस में रहने वाले एक भले इंसान अब्दुल जी थे, जिन्होंने उसको वहाँ बचाया और उसका ख्याल रखा और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। डॉक्टर्स ने उसके पास जाने से मना किया है। इस समय उसके ससुराल से कोई भी नहीं आया। दहेज के लोभी किस मुंह से आते यहाँ पर सामने, लेकिन एक माँ होती है जो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती, तभी भी नहीं छोड़ती। अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सीमा खिड़की से अंदर झांककर अपनी इकलौती मरती हुई बेटी को देख रही और खुद से वादा करती हैं कि आज के बाद मेरी बेटी को इस हालत में लाने वाले को मैं बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर ही रहूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा ने अपनी बेटी के लिए कानून का सहारा लिया। उसने अब्दुल जी को साथ लेकर उसके ससुराल वालों पर केस कर दिया। पुलिस ने मधु के सास और ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मधु को होश आया, तब उसने भी अपनी आप बीती उन्हीं पुलिस वालों को बता दी कि कैसे आए दिन उसके ससुराल वाले और उसके पति और सास ससुर उसको अपने मायके से पैसे लाने के लिए कहते और दहेज को किस तरह उससे ज़बरदस्ती मंगाते, उसको खूब मारते और उसको खाने के लिए खाना भी नहीं देते, उसे भूखा रखते। जब तक उसकी माँ उसको कुछ रुपए नहीं देती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन जब माँ ने मेरे ससुराल में आकर ससुराल वालों से सबसे यह कहा कि वो अब पुलिस में शिकायत कर देंगी, तब इन्होंने कहा कि आज से अब से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा अब हम आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद इन सब ने उसी रात को मुझे जिंदा जला दिया। वो तो अब्दुल अंकल ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो लालची लोग मुझे मार ही डालते। अब तो मधु का बयान से पुलिस को पक्का सबूत मिल गया और पुलिस वालों ने सबको जेल भिजवा दिया और जितनी भी मधु का
कन्याधन था जो उसे उसकी शादी में उसके माँ बाप ने दिया था और रिश्तेदारों से मिला था। वो सारा धन और उसके गहने सामान सब मधु को वापस मिल गया। अब सीमा को हमेशा के लिए ही अपनी बेटी मिल गई। अब सीमा ने सबको समझा दिया कि अगर उसकी बेटी है तो आप उसको मरने नहीं देंगे बल्कि उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। माना लड़की वाले बेटी का कन्यादान करते हैं, उसे जिंदा जलाने के लिए ससुराल नहीं भेजते। सीमा और मधु द्वारा वहाँ लिया गया बयान कदम कई ससुराल वालों के लिए सबक बन गया। जो लोग दहेज के लिए किसी की बेटी को तंग करते हैं, परेशान करने उसको प्रताड़ित करने से पहले 2 बार जरूर सोचें कि जो हम करने जा रहे हैं यह सही है या गलत है। उसका गंभीर परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। दोस्तों, जो लड़की आपके घर बहू बनकर आती है वो भी किसी की बेटी ही तो है, किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा है। आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी मदद करो। दहेज के लिए अपनी बहू को परेशान मत करिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।